कौन थी महाभारत की दमयंती? महाभारत के सभी किरदारों के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप एक ऐसे पात्र के बारे में जानते हैं जिनकी प्रेम कहानी ने सभी को कर दिया प्रभावित? आखिर कौन सा था महाभारत का वो किरदार जिनकी थी एक अनोखी प्रेम कहानी? क्या हुआ था ऐसा कि इस स्त्री के स्वयंवर के दौरान इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो गए? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है विदर्भ की सुंदर राजकुमारी दमयंती की, जिसके प्रेम को देख सभी प्रभावित हो गए। जब पांडव वनवास में थे, तब दमयंती की कहानी महाभारत में आती है। वनवास के दौरान एक बार वन में युधिष्ठिर को मार्ग में ऋषि बृहदश्व मिले। उन्होंने ऋषि को अपने दुर्भाग्य के बारे में बताया। युधिष्ठिर के दुखी दिल को तसल्ली देने के लिए ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई। नल और दमयंती अपनी दो संतानों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक से उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। एक दिन नल के चचेरे भाई पुष्कर ने उसे द्वैत क्रीड़ा में हराकर उसका सब कुछ हासिल कर लिया। जब नल महल से जाने लगा तो दमयंती भी अपना सब कुछ छोड़कर पति के साथ चली गई। नल के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे जिनकी मदद से वो शिकार करता। तत्पश्चात वो अपने शरीर में धारण किए गए वस्त्रों से कुछ पक्षियों के शिकार करने का प्रयास करने लगा, लेकिन पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। इससे नल और अधिक दुखी हो गया, लेकिन दमयंती ने यह कहकर उसे सांत्वना दी कि वो हर दुख में उसके साथ है। और फिर दमयंती ने अपने वस्त्र का आधा हिस्सा फाड़कर नल को दे दिया। रात में सोते हुए नल को अपनी पत्नी दमयंती की दुर्दशा देखकर दुख होने लगा। वो दमयंती की विपत्तियों का कारण स्वयं को मान रहा था, इसलिए वो उसे वहां अकेला छोड़कर चला गया ताकि वो अपने पिता के घर वापस चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दमयंती ने देखा कि नल वहां पर नहीं है, तो वो उसे वन वन खोजने लगी। दूसरी ओर दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को करकोटक नाम के एक सांप ने डस लिया, जिससे उसका रंग काला पड़ गया। इधर दमयंती भी एक राजघराने में दासी बनकर रहने लगी। एक दिन वहां एक पुरोहित आए जिन्होंने दमयंती को पहचान लिया, और वो अपने परिवार के पास पहुंच गई। दमयंती के पिता ने नल को ढूंढने के लिए दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की। अगले दिन दमयंती के स्वयंवर में बाहुक नाम का सारथी भी एक राजा के साथ वहां पहुंचा। अपने कुरूप तथा काले रंग के कारण कोई भी उस सारथी को नहीं पहचान सका, परंतु अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल नहीं था। अतः उसने नल को पहचान लिया। कुछ समय बाद नल ने फिर से अपने चचेरे भाई पुष्कर को द्वैत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, किंतु इस बार विजय नल की हुई। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।